मॉर्निंग एवरीवन। हर हर महादेव। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से अपने शिव गुरु को प्रणाम करती हूँ और हरेंद्र भैया और नीलम दीदी को भी मेरा प्रणाम महादेव स्वीकार कीजिए और हम पर भी कृपा बना रखे और हमारी यूट्यूब फैमिली पर भी। हर हर महादेव। महादेव की चर्चा जो हमारे गुरु भाई और गुरु बहनों लोग हैं वो लोग करते होंगे, जरूर करते होंगे। उनके बिना हर चीज़ अधूरा है। महादेव हर पल है। चलिए गाइज, मैं एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ कि किसी किसी के दरवाजे पर, आपको ये पता होगा या नहीं पता होगा, कोई नींबू और मिर्च टांगा रहता है। क्यों टांगते हैं? किसी दुकान में कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि नींबू मिर्ची टांगा रहता है, किसी के दरवाजे पर टांगा रहता है। क्यों टांगा जाता है? नींबू मिर्ची से क्या संबंध है? क्यों टांगा जाता है? तो हमारे शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार, हम नहीं कहते, वेदों के अनुसार वो शिव पुराण में हर शास्त्र में लिखा हुआ है कि हमारे नींबू मिर्च जो होता है ना, जो घर के बाहर टांगा जाता है। घर के बाहर इसलिए टांगा जाता है कि लक्ष्मी माता, माँ लक्ष्मी जो होती है धन की देवी होती है, और दरिद्रता जो होता है वो दरिद्रता देवी और लक्ष्मी माता दोनों शाम के चाहे सुबह के दिन में परिक्रमा पृथ्वी के भ्रमण करते रहते हैं हर समय। तो हर समय करते रहते हैं ना, तो लक्ष्मी क्या होती है कि जब भ्रमण के समय जब जिसके दरवाजे पर नींबू मिर्च टांगा रहता है तो वहाँ से क्या होता है, दरिद्रता देवी जो होती है वहाँ से लौट जाती है, अंदर प्रवेश नहीं करती, क्योंकि उसको नींबू मिर्च से उसे बहुत ये लगता है, वो लक्ष्मी प्रवेश करती है, लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है और दरिद्रता वहाँ से हट जाती है। इसीलिए नींबू टांगा जाता है, मिर्ची टांगा जाता है। दरिद्रता वहाँ से रिटर्न हो जाती है, वहाँ से लौट जाती है और लक्ष्मी माता घर में प्रवेश कर जाती है। जिसके दरवाजे पर नींबू मिर्च टांगा रहता है, नींबू और मिर्च दरिद्रता के अच्छा के नहीं होता है, इसीलिए वो दरिद्रता क्या करती है ना, जब भी वो देखती है दरवाजे पर नींबू और मिर्च दोनों एक दूसरे से अटैच है, तो वहाँ से वो रिटर्न भाग जाती है और लक्ष्मी माता घर में प्रवेश करती है। लक्ष्मी माता हर रूप में रहती है। लक्ष्मी माता उनका रूप कई रूप है, तो उस रूप में घर में प्रवेश करते हैं। लक्ष्मी आती है और दरिद्रता घर से चली जाती। घर में भी दरिद्रता रहता है ना, तो वो भी घर से बाहर निकल जाता है। कभी भी अनजाने में भी घर में नींबू और मिर्च, कहीं कहीं देखते हैं फ्रिज हो, चाहे बाहर में फ्रिज रहता है, चाहे घर में कहीं भी टोकरी वोकरी रहता है, तो उसमें नींबू और मिर्च एक साथ देखते हैं। कोई कोई रख देता है, नींबू मिर्च एक साथ रखता है, लेकिन नहीं रखनी चाहिए। इससे क्या होगा ना, क्योंकि हमारा तो नींबू मिर्च अगर बाहर टंगना तो वहाँ से दरिद्रता तो चली जाती है, वहाँ से रिटर्न होकर चली जाती है। लेकिन जब घर के अंदर टंगा हुआ है तो वो दरिद्रता घर के अंदर चली आएगी। इसीलिए नींबू और मिर्च को दोनों एक साथ नहीं रखना चाहिए। रखना है कोई बात नहीं, घर में रख सकते हैं, लेकिन नींबू अलग रखिए, अलग टोकरी में रखिए, और जो मिर्च है वो अलग टोकरी में रखनी चाहिए। इससे घर का वातावरण भी सही रहेगा और अच्छा भी रहेगा, धन लक्ष्मी हर चीज़ रूप में आ जाएगी। लेकिन दोनों एक साथ रहेंगे तो वहाँ लक्ष्मी और तो दरिद्रता देवी तुरंत आ जाएगी। और नींबू मिर्च अगर बाहर टंगा हुआ है तो दरिद्रता वहाँ से रिटर्न होकर के चली जाएगी और लक्ष्मी माता घर में प्रवेश करेगी सुख शांति के साथ। इसीलिए नींबू मिर्ची का टांगा जाता है। किसी किसी के घर में टांगा जाता है, कोई कोई तो नहीं टांगते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं टांगते तो कोई बात नहीं, लक्ष्मी आती ही रहती है। जिनका मन अच्छा है तो लक्ष्मी तो ज़रूर आती है। कहीं कहीं टांगा रहता है, उसके बारे में मैं बताई हूँ। तो इसीलिए हाँ, चाहे मार्केट से, बाज़ार से अगर हम नींबू खरीद कर लाते हैं, मिर्ची से खरीद कर लाते हैं, तो एक ही पन्नी में एक ही जगह दोनों अटैच रूप से एक ही पॉलीथीन में नहीं रख कर लाना चाहिए। एक ही उसको लाना है। अगर आपको लाना ही है नींबू मिर्च साथ में, तो नींबू अलग उसका इकट्ठा कर रखिए, और थैला नींबू का अलग होना चाहिए और मिर्च का अलग रहना चाहिए। अलग अलग भाग में लाइएगा तो आपको नहीं नुकसान करेगा। लेकिन एक ही साथ लेकर घर में प्रवेश करें तो दरिद्रता के साथ आप प्रवेश कीजिएगा। एक ही साथ कर सकते हैं, लेकिन थैला अलग होना चाहिए। एक ही साथ घर में प्रवेश कर सकते हैं नींबू मिर्च लेकर के, लेकिन उसका थैला अलग अलग होना चाहिए। तो गाइज, हम इसीलिए आपको नींबू मिर्च के बारे में आपको बताई हूँ। चलिए वीडियो को एंड करती हूँ।
गाइज आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत उम्मीद के साथ आप लोग को कह रहे हैं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं।